ये अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने परिवार की गद्दी को बचाने के लिए ये सब एक हो रहे हैं। पहले सब आपस में नोक-झोंक करते थे, अपमान करते थे, गाली देते थे और कहीं न कहीं उनको योजनाओं को खंडन करते थे। आज सब एक हो रहे हैं, उसका मकसद उनका एक है कि हमारे परिवार का जो राजनीतिक कैरियर वो बच जाए। अब इनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। तो मोदी जी ने जो काम किए हैं इन 9 वर्षों में, शायद 70 वर्षों में कोई कर पाया होगा। और आने वाले समय में इस देश का भाग्य विधाता केवल मोदी ही है। और आने वाले समय में हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा, जो मोदी जी का प्रण है। तो इनको इकट्ठा होने दो। मोदी जी का जो देश को जो कहते हैं वो उनका परिवार है। ये इन लोगों ने वोट बैंक समझा और मोदी जी इस देश को परिवार समझते हैं, उसी तरह काम करते हैं। चाहे 25 पार्टी हो, चाहे 35 पार्टी हो, चाहे 50 पार्टी हो, इनसे इकट्ठे होने से कोई भी लाभ नहीं मिलेगा इनको। अब जनता, अब देश का जनमानस, अब मोदी का परिवार जो पूरा हिंदुस्तान है वो मोदी जी के साथ है। अच्छा, आप 9 सालों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो राहुल गांधी हैं वो ये कह रहे हैं कि 9 सालों में कुछ काम नहीं है, विकास ठप हो गया है। आपको लगता है कि इनकी सबसे सच्चाई है? नहीं, हमें राहुल गांधी को नहीं दिखाना, मोदी जी को राहुल गांधी को नहीं दिखाना, मोदी जी को जनता को दिखाना है। आज जनता, इस देश का जो जनमानस है वो जान चुका है कि जो मोदी जी ने किया है शायद कोई कर पाएगा। और राहुल जी क्या कह रहे हैं वो उनका अपना विचार है, परंतु मैं जनता का नागरिक हूँ। जनता जो प्रसन्न है, जनता जो समृद्ध है, जनता का जो विकास हुआ है शायद 70 वर्षों में नहीं हुआ, आज 9 वर्षों में मेरे देश का मान सम्मान, मेरी बहन बेटियों का सम्मान, मेरी बहन बेटियों की सुरक्षा और कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर बढ़ा है। आज युवा देश का भाग्य बदलेंगे। युवा के हाथ में आज वो कलंक भी ताकत है जो देश का निर्णय करने वाले हैं। मेरा देश युवा है और युवा शक्ति को मोदी जी ने बहुत आगे बढ़ाया है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल की पार्टी की आतिशी अब मंत्री भी हैं, वो ये बोल रहे हैं कि देश में करोड़ों लोग रोज भूखे सो रहे हैं। आपको लगता है कि ये आंकड़ा करोड़ों वाला सही है? आतिशी जी क्या कह रही हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं और मेरा देश का जनमानस भूखा नहीं सो सकता। उड़ता भूखा जरूर है, भूखा नहीं सोएगा। पूरे देश को 2 वर्ष फ्री राशन दिया है और राशन भी पूरा दिया है। चावल गेहूँ आटा नहीं, तेल चीनी नमक गेहूँ चने सब कुछ दिया है। पहले राशन मात्र का नाम मात्र का होता था, अब राशन संपूर्ण राहत है। तो मेरा भारत का कोई भी समाज, गरीब समाज भूखा सो ही नहीं सकता। उड़ता भूखा जरूर है लेकिन सोएगा भूखा नहीं। ये मोदी जी का प्रण है। लेकिन केजरीवाल जो हैं वो एक मुख्य पार्टी के हैं महागठबंधन में, और लगातार कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी के आपस में एक बहस होती रही है, लेकिन अब वो फाइनली जो है वो मिल रहे हैं आपस में। लेकिन आपको लगता है कि ये दिल 24 तक मिल पाएंगे या खिचड़ी पक पाएगी इनकी? भैया, दुनिया में ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली का जिसके पास कोई विभाग ही नहीं है, वो क्या बोलेगा, क्या करेगा? जिसके पास कोई काम ही नहीं है, निठल्ला मुख्यमंत्री है, कोई ना कोई साइन करने की ताकत है, ना कोई मंत्रालय है, तो क्या करेगा? वो सिर्फ गाल बजाते हैं और अपनी रोटी सेकते हैं, रोटी कमाते हैं, खाते हैं, उनका यही काम है। कितने भी इकट्ठे हो जाएं, मोदी जी का तोड़ इस देश में नहीं है। मोदी जी इस देशभक्त है और मोदी जी इस देश का शान है और मोदी जी हमारे भाईजान हैं। 26 पार्टियां जो एक हो रही हैं, इनमें अलग अलग नेता आ रहे हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री आ गई हैं ममता बनर्जी, ऊपर कश्मीर से आ रहे हैं उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तमाम नेता आ रहे हैं, लेकिन इनमें कोई चेहरा नहीं दिख रहा है प्रधानमंत्री पद का। आपको लगता है कि अगर ये इनकेस जीत भी गए तो चेहरा कौन होगा इनका? भूल जाओ, जीतने की बात ही मत करो यार, सब जीरो पे आउट होने वाले हैं। देश का मोदी जी का जो परिवार है वो 145 करोड़ जनता है, उसने मन बना लिया है। अब केवल मोदी जी को दोबारा बनाएंगे, बाकी सारे जीरो पे आउट होंगे। देश के अंदर विकास क्या, देश की जनता जान चुकी है। अगर हमारा कोई विकास कर सकता है, हमें रोजगार दे सकता है, देश के अंदर क्राइम को ख़त्म कर सकता है, भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकता है, तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। क्या बाबा जी कर सकते हैं? आज देश इतनी अच्छी दिशा में जा रहा, अमेरिका की संसद में भी मोदी हो रहा है इतनी, तो इससे अच्छा विकास में नहीं। लेकिन वहीं के अमेरिकी राष्ट्रपति रह चुके हैं पहले बराक ओबामा, वो ये बोल रहे हैं कि भारत में मुस्लिमों की जो एक जो स्थिति है वो बहुत खराब है, चिंताजनक है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? देखिए, भारत का मुसलमान बहुत सेफ है, सेपरेटर ना डर है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, नरेंद्र मोदी जी आए, यहाँ का मुसलमान को सब कुछ योजना का लाभ मिल रहा। मोदी जी ने घर दिया, जल दिया, लाइट पानी हाईवे सब कुछ तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया, बाबा जी ने दिया है। क्या इसे आप वही कांग्रेस की सरकार लाकर वही पाकिस्तान बनाना चाह रहे, वही हाथ में कटोरा देना चाह रहे? ये विपक्ष वही चाह रहा है, इसके अंदर से रोजगार खत्म हो जाए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, गरीब गरीब हो जाए। लेकिन मोदी जी चाह रहे गरीब अमीर हो जाए। वो गरीबों की तरफ देख रहे क्योंकि वे रोड से उठकर आए, वे गरीब के दर्द को जानते हैं, उनके अंदर इंसानियत, अच्छे संस्कार देश को दिए। अगर देश को अच्छी जगह, अच्छी दिशा में ले जा सकता है तो नरेंद्र मोदी जी ले जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेगी, क्योंकि जो विकास मोदी जी ने किया वो कोई नहीं कर सकता। मोदी जी का तोड़ नहीं है, मेरे को मोदी जी अवतार नज़र आते हैं।
जो देश के अंदर विकास मोदी जी करे नहीं कर सकता कोई। आगे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए, आप युवा हैं, देश में रहते हैं, घूमते होंगे, तो आपको लगता है कि देश में जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो चुकी है? हाँ जी, डेमोक्रेसी पूरी रूप से ख़त्म हो चुकी है। आप यहाँ बोल पा रहे हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है? हाँ, नहीं, ये डेमोक्रेसी तो है, किंतु क्या कहते हैं, अब जो मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं तानाशाही कर रही है, कहीं ना कहीं। अब कहीं भी लगा लीजिए, जिस प्रकार अब पहले जैसी थी कांग्रेस सरकार थी, उनमें हर एक व्यक्तियों को कमाने खाने का अधिकार था। अब भी है, ऐसी बात नहीं है। भाई साहब, तानाशाही कहाँ की तानाशाही हो रही है? कांग्रेस सरकार आने के बाद वही भ्रष्टाचार होएगा। यहाँ जो पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है वही हाथ में कटोरा देना चाह रहे हो क्या आप लोग जागरूकता नहीं है, आप लोगों के पास शिक्षा नहीं है, आप एक अच्छे व्यक्ति को टिप्पणीबाजी कर रहे हो, उसे बदनाम करने का बात कर रहे हो। अरे आपके पास क्या नहीं दिया मोदी जी ने? पहले हाईवे नहीं था, लाइट नहीं था, गरीब परेशान था, बेरोजगार दिए। अच्छा, पहले रेल नहीं थी, वही स्थिति बनाना चाह रहे हो मेरे भाई। ये कांग्रेस पहले रेल नहीं थी, लेके बोलते हैं, हम कांग्रेस से पैसा लेके बोलने वाले नहीं। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा में क्या कहते हैं, खट्टर सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, और हरियाणा में जो हुड्डा सरकार ने करा है उसने इसके अलावा किसी ने नहीं करा। हरियाणा तो 24 में प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक लगेगी या कोई और आने वाले? हमें केंद्र से कुछ लेना देना नहीं है, हमें राज्य से लेना देना है। राज्य में केवल हमारी हुड्डा सरकार आनी चाहिए, और हुड्डा सरकार भारी मतों से आने वाली है, और हम इस दावे से कह सकते हैं। लेकिन केंद्र के चुनाव भी आ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी है ही नहीं, तानाशाही चल रही है, ऐसा होता है? उन्होंने तानाशाही पे बोल दिया तो फिर वो केंद्र पे क्यों नहीं बोलेंगे? तानाशाही मतलब केंद्र पे बोल दिया ना। अब ये राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य की स्थिति है भैया। हुड्डा ने अगर इतना ही अच्छा किया है तो हार क्यों गए 2 टर्म में? भाई घोटाले भी बहुत किए उन्होंने, और वो इसीलिए वापस नहीं कर पा रहे हैं। मैं बता देता हूँ, हार जीत तो ऐसा है कि क्या कहते हैं, नई सरकार को आने का अनुभव होना चाहिए। यही तो लोकतंत्र है, नई सरकार आए, उसका खट्टर जी इस समय पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो मकान 1 करोड़ का था गुड़गांव में, वो उन्होंने 60 लाख का कर दिया। इसका मतलब प्राइस रेट किसने बढ़ाए थे? कांग्रेस काल में हुड्डा ने। मैं खुद बता रहा हूँ। तो रजिस्ट्री रोक रखी है, कई जगह तो रजिस्ट्री रोक रखी है हुड्डा ने। क्यों रोक रखी है हुड्डा ने? उसने मनोहर लाल खट्टर ने जो देखिए जाल में सच्चाई बोल दी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनती है, एक्सटोर्शन चालू हो गया था। बिहार वाला हाल हरियाणा में कर दिया था इन लोगों ने, ठीक है ना। लेकिन अब आने वाली देखो, जितना हुड्डा ने लूटा है उतना किसी ने नहीं लूटा, क्योंकि कांग्रेस को कलेक्शन हरियाणा से वही करके देते थे। तो अब क्या है, कलेक्शन बंद हो गया है। मैं हरियाणा की जनता से कहूँगा फिर से भाजपा को चुनना, लेकिन एक्सटोर्शन करने वाली, घोटाला करने वाली हुड्डा सरकार को मत चुनना, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा भी भ्रष्ट है। जिसको आलू का साइज नहीं पता, जो घिया के साइज के आलू उगा रहा है, कह रहा है मैकडोनल्ड का दूंगा, ऐसे लोगों पे हम विश्वास नहीं कर सकते, और हमें इसमें कोई फ्यूचर नहीं दिखता, ना हरियाणा का ना भारत का। केवल मंदिर बनाने से राजनीति नहीं होती है, विकास नहीं होता है, शिक्षा डेवलपमेंट होता है। तिरुपति बालाजी ने 100 करोड़ रुपए दिए थे जब कोरोना काल चल रहा था। मंदिर के नाम से इतने इंस्टीट्यूट और इतने कॉलेज चल रहे नहीं है। सरकार के पास पैसे नहीं है क्या? टैक्स के पैसे लुटाते रहो हैं, ये क्या ताकत है? IIT भी बन रही है, सब कुछ बन रहा है। तुम मंदिरों को टारगेट करना बंद करो। नहीं, मंदिर व्हाट इज अ मंदिर? मैं हिंदू धर्म से बात कर रहा हूँ, और हिंदू धर्म की कहता हूँ केवल मंदिर बनाने। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, क्या मंदिर बनाना विकास है या और भी काम विकास के देश में हो रहे हैं? नहीं, मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, एक बात, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर लेने से विकास नहीं होते हैं। राजनीति मुसलमान को गुमराह करने का काम किया है। कांग्रेस ने मुसलमान को यूज किया है, मोदी जी ने यूज नहीं किया है। मोदी जी ने अगर मुसलमान की वोट ली है तो उसे घर भी दिया है, जल, लाइट, पानी सब कुछ दिया है। कांग्रेस ने दिया क्या है? आप लोग कांग्रेस की तारीफ जो करते हो वो पैसे लेके बोलते हो, हम लोग पैसे लेके नहीं बोलते, हम देश की जनता को। सीधा सवाल है मेरा आपसे, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? को भगाना है। अगर मोदी नहीं तो कौन? प्रधानमंत्री की हमें राज्य से मतलब है, अपने राज्य में। हाँ, राज्य से हमें खुद हुड्डा सरकार ही आएगी, ठीक है। और हुड्डा सरकार पूरी भावमत नरेंद्र मोदी जी के साथ है, वो बाबा जी के साथ है। वो ये चाह रहा जो मुख्यमंत्री हो तो बाबा जी जैसा हो, जो सारे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। आज वही पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ पे हाईवे, जल कुछ भी नहीं था, क्या स्थिति उत्तर प्रदेश के, आज वही बाबा जी ने आकर स्थिति सुधार दी। तो ये जनता नहीं बहकावे में आएगी। सारा विपक्ष एक जगह हो जाए, पूरी ताकत लगा ले, पूरे घोड़े जोड़ ले अपने,
लेकिन ये जनता भूलेगी नहीं मोदी जी को और बाबा जी को। ये फिर 24 में मोदी जी को लाएंगे, क्योंकि देश के अंदर बहुत अच्छा विकास और कार्य हो रहा है।